जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। आज आपको हम ऐसी जगह लेकर आए हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा स्थल, एक ऐसी गुफा जहां दिन में भी रहना और कुछ देर मुश्किल है। वहाँ पे एक बाबा जी तप करते हैं और दिन रात यहीं पे रहते हैं। आजकल मौन धारण किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा स्थल है जहाँ पे काफ़ी लोग जो साधु संत हैं वो केवल यहाँ पे जप तप करने के लिए आते हैं। चारों तरफ घिरा हुआ ये स्थल है। चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र का रिपो मिश्रा ये ग्राम पंचायत है, कुड ये जगह है। और आपको दिखाएंगे पूरे का पूरा पहाड़, कोई भी दूसरा निर्माण, ईंट बजरी रेत ऐसा कोई भी किसी भी चीज़ का प्रयोग इस गुफा को बनाने के लिए नहीं किया गया है। बताया जाता है कि ये कई सौ वर्ष पुरानी गुफा है और प्राचीन काल से ही यहाँ पे संत महात्मा से दूर केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए यानी भक्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। और इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक इस गुफा का काफ़ी महत्व है। हालांकि यहाँ पे कम ही लोगों को आने दिया जाता है। ये साथ में गहरी एक खड्ड है और इसके साथ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। हमारा प्रयास है कि जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हैं उन्हें नई से नई जानकारियां, नए से नए स्थलों से रूबरू, क्योंकि कोरोना महामारी है, आप अभी जा नहीं सकते, कई प्रकार के प्रतिबंध है। तो चिंता मत करिए, हम आपको सभी स्थलों के दर्शन करवाएंगे। इससे पहले गुग्गा जाहिर वीर जी के आपको दर्शन करवाए गए थे। और ये एक कुआं है, खड्ड के किनारे बना हुआ है, जो काफ़ी प्राचीन है। काफ़ी पुराना कुआं ये खड्ड के किनारे बना हुआ है। तो ये एक बार फिर से गुफा आपको दिखाते हैं। आइए आपको सीधे गुफा के दर्शन कराते हैं। ये जो गुफा है ये पूरी तरह से पहाड़ के बीच बनी हुई है। अंदर ही कमरे बनाए गए हैं और यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो जप तप करते हैं। क्या है इसका रहस्य और कब इस गुफा का निर्माण हुआ, क्यों बाबा जी मौन है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके बीच आप पाइए कि ये सुनसान क्षेत्र है। दिन के समय भी यहाँ पे रुकना मुश्किल है। रात के समय, रात को भी यहाँ पे बाबा जी रहते हैं और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। चकाचौंध से दूर कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, आना भी मुश्किल है। एक संकरा रास्ता है और उससे आना काफ़ी मुश्किल है। चारों तरफ सघन वन क्षेत्र है, खड्डे हैं, गहरी खाइयां हैं। और ये आप पाएंगे एक स्थल, बाबा जी यहाँ पे धूना लगाकर वर्षों से रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सोलर लाइट किसी भक्त ने लगाई थी, लेकिन पूरी तरह से सूरज की रोशनी ना होने की वजह से लाइट नहीं आ पाती है। तो आपको दिखाते हैं ये गुफा और वह बाबा जी जो इस गुफा में वर्षों से जब तक करते हैं। इस समय पूरी तरह से मौन है, 1 महीने का मौन धारण उन्होंने किया हुआ है। आपको बताएं कि गुफा के बीच में ही ये कमरे बनाए गए हैं। गुफा को पूरी तरह से खोदकर ये कमरों का निर्माण किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री बाहर से नहीं लाई गई, बल्कि खोद कर ही इन्हें बनाया गया है। ये यहाँ पे संत महात्मा जो हैं वही रहते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। बाबा जी हैं जो वो बिल्कुल मौन पे हैं, मौन व्रत है उनका 1 महीने का। ये सावन का माह है और
पवित्र महीने में ये पूरी तरह से मौन धारण किए होते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि इस गुफा का क्या रहस्य है और क्या महत्व है इस स्थल का। जी क्या नाम है आपका? मैं जनकराज कालिया। जी आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, वैसे मैं इस गांव का नंबरदार भी हूँ। नंबरदार है? हाँ जी। क्या रहस्य है जी इस गुफा का? रहस्य तो कोई विशेष हमें ज्ञात नहीं है इसका। जी। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले यहाँ जो चंबा भरमौर साइड से लोग भेड़ बकरियाँ लेकर के सर्दियों में यहाँ आते थे, वो सर्दियों के दिनों में जब बारिश ज़्यादा होती थी तो वो अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर के इन गुफाओं में रहते थे, तो वो वर्षा का समय काट लेते थे। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि आज से कोई 80 वर्ष पहले यहाँ एक मोहनलाल जी थे, महात्मा जी, वो खड गांव से थे, वो यहाँ आकर के रहे। उन्होंने ये सामने जो बगीचा है आमों का, जामुन पेड़, हर तरह का पेड़ यहाँ लगाया और कोशिश की इस जगह को आबाद करने की। और एक कुआं भी उनके रहते हुए यहाँ खुदवाया गया, गांव के लोगों ने खुदवाया। तो वो रहे काफ़ी समय यहाँ पर, लेकिन बाद में वो यहाँ से किसी कारणवश चले गए। उसके बाद 2-4 महात्मा के बीच में वीरान भी पड़ी रही जगह। बीच में फिर जो BDM इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के मालिक थे बिशन दास मेहता जी, वो आए, उन्होंने थोड़ा सा इसका रेनोवेशन करवाया। रेनोवेशन करवाने के बाद वो यहाँ महीना 1.5 महीने के लिए आए भी इधर, लेकिन शायद फिर उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो यहाँ से चले गए। बाद में पिछले 12 वर्षों से ये जो मौजूदा महात्मा जी हैं, श्रद्धानंद गिरी जी, वो यहाँ रह रहे हैं और वो यहाँ तपस्या कर रहे हैं अपनी। तो आजकल मौन व्रत पे हैं? आजकल ये तो जो रात के समय भी अकेले रहते हैं? रात को अकेले रहते हैं। ये इतना भयावह मतलब भयावह स्थल है, हाँ, वीरान है, हाँ, यहाँ पे रहना मुश्किल है। आम आदमी यहाँ पर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। रात के समय यहाँ रात नहीं काट सकता। तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आएंगी और भी कई तरह की आवाज़ें, कई प्रकार का भय यहाँ जो क्रिएट होता है। आपसे फिर मिलेंगे। तो ये संत है जिन्होंने मौन धारण किया हुआ है और 1 महीने तक मौन व्रत पे हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, केवल इशारों से बात होती है और यहाँ पे तपस्या में लीन है। यहाँ पे लगातार जब यहाँ पे दिन के समय भी रुकना शायद मुश्किल है, वीरान के क्षेत्र है, पहाड़ियों से पूरी तरह घिरा हुआ है, जंगल है, बीच में एक खड्ड है, कोई साधन नहीं है ऐसे समय में, जबकि लोग ग्लैमरस जीवन जीना चाहते हैं, काफ़ी तड़क भड़क से लोग जीना पसंद करते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं संत जो बिल्कुल वीरान क्षेत्र पे रहना पसंद करते हैं, उन्हीं में से ये संत है। और यहाँ पे मुश्किल से ग्रामीणों के आग्रह पर हमें भी आने का मौका मिला है, अन्यथा किसी को भी ये संत जो है आने नहीं देते हैं, अकेले ही यहाँ पे रहते हैं और जो भी कुछ यहाँ पे ग्रामीण दे जाते हैं उसी से इनकी गुजर बसर होती है। ये एक और गुफा है, आपको दिखाएंगे। ऐसी ही पहाड़ी के बीच ये गुफाएं बनी हुई हैं। मिश्रा जो ये क्षेत्र है, कुड नाम का ये क्षेत्र है। ऐसे मौसम, सर्दी, गर्मी, भयंकर बरसात, विभिन्न परिस्थितियों में के बीच बाबा जी यहाँ पे रहते हैं और इस स्थल की काफ़ी मान्यता है। बीच बीच में ग्रामीणों को आने की ही यहाँ पे अनुमति होती है। काफ़ी साधु संत भी यहाँ पे बीच बीच में आते हैं जप तप करने के लिए, तपस्या के लिए। मैं फिर से चाहूँगा ये दिखाएंगे आपको, यहाँ से दिखाएंगे कि पूरी की पूरी पहाड़ी है के बीच में बनी हुई ये गुफा है। जैसे पुरातन समय में सुना जाता था कि कुंदराओं में और गुफाओं में बाबा लोग रहते थे, ऐसी कल्पना कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन ये सत्य में एक बाबा है जो गुफा के बीच में रहते हैं। लेकिन ये गुफा काफ़ी प्राचीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुफा में प्रकृति के तौर पर ही
छोटे छोटे स्थल बने हैं जिन्हें कमरों का रूप दिया गया है, कमरों का आकार दिया गया है, और इन्हीं कमरों के बीच में ये बाबा जी यहाँ पे रहते हैं। पंजाब केसरी टीवी विशेष तौर पर यहाँ पहुँचा है और यहाँ के लंबरदार हैं जो बताएंगे हमें कि ये बाबा जी कब आए थे और कैसे इनकी जो गुजर बसर है वो कैसे चलती है। जी कैसे गुजारा होता है इनका? बाबा जी 2008 के आसपास इधर आए और जैसे इनको रोज बाकी इनको ये एक समय का भोजन लेते हैं, एक समय भोजन। हाँ, वो किसी की भी ड्यूटी लगा देते हैं, जो मन करे जी। वो व्यक्ति जो है एक समय को भोजन पहुंचाता है। ना भी कई बार भोजन ना आए तो ये बिना भोजन के भी रह लेते हैं। बिल्कुल अपना 12 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। 12 वर्षों से रह रहे हैं। बीच में 2-3 महीने के लिए यात्रा पर जाते हैं उधर जगन्नाथपुरी वगैरह में। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे स्थल में रहना मुश्किल है? हाँ, रहना तो यहाँ एक अकेले व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। एक रात भी नहीं काट पाएगा। यहाँ आना भी मुश्किल है। यहाँ आना भी मुश्किल है। थोड़ा जैसे 150 मीटर तो हमें पैदल चल करके खड़ी चढ़ाई जो है वो चढ़नी पड़ती है वापसी में, और उतरने टाइम उतराई है बहुत। कोई साधन नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है। पानी का पानी ये कुआं ही है, छोटा सा खुई जिसको हम बोलते हैं जी। ये खुदी हुई है बहुत प्राचीन समय से। तो थोड़ा बहुत रेनोवेशन स्थानीय लोगों की काफी मान्यता है इस स्थल को। हाँ, स्थानीय लोग जो हैं वो इनको बाबा जी को तो काफ़ी मानते हैं जी। और लेकिन ये अपने पास को ज़्यादा श्रद्धालुओं को आने नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं मेरी तपस्या में थोड़ा विघ्न होता है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ तो ये पसंद नहीं करते हैं। तो तपस्या में लीन बाबा जी ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, किसी को भी आने नहीं देते, केवल ही यहाँ आ सकते हैं। और आप पाएंगे बिल्कुल ये कुदरती स्थल पर बनी हुई गुफा है। नरेंद्र जी क्या महत्व है इस स्थल का? यहाँ पे ये बाबा जी शरदानंद गिरी जी पिछले 10-12 वर्षों से रह रहे हैं, और ये देखने लायक बात है कि अधिकतर यहाँ पे भी बाबा लोग बैठते हैं तो श्रद्धालु कहाँ वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन ये पहले बाबा होंगे जो जहाँ किसी भी श्रद्धालु को आने नहीं देते और एकांत में रहकर अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। और गांव वासियों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जब से ये ठहरे हुए हैं, ये वर्ष में जब भी सावन महीना आता है तो पूरा महीना मौन व्रत रखते हैं। इस महीने में किसी से भी बात नहीं करते और एक वक्त का खाना खाते हैं, जो कि कोई भी गांव से भक्त लाके इनको यहाँ पहुँचा। बाबा जी से बात करते, लेकिन क्योंकि मौन धारण किया हुआ है बाबा जी ने, जी आप पूरा महीना मौन, तो ये भक्ति में लीन है। हालांकि जब हम आए तो इन्होंने हमें भी यहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के आग्रह पर इन्होंने इशारा किया कि आप आ सकते हैं। और ऐसे स्थल में, वीरान के क्षेत्र में नहीं की जा सकती कि आप कैसे रहेंगे, तो इस पहाड़ों कुंदरों के बीच में एक कल्पना ही है कि किस तरीके से ये बाबा जी यहाँ रहते होंगे। बड़ी बात यह है कि आज भी ऐसे स्थल हैं, ऐसे लोग हैं जो जब तप एकांत में करते हैं और समाज कल्याण की हर समय ये कामना करते हैं। ये रिपोर्ट मिश्रा के कुड क्षेत्र से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल सियाल और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।